बेटा अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ये सोचा था कि यार मेरे को सबसे पहले क्लास 10th में आते ही अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को संभालना चाहिए, जैसे मैथ्स, साइंस को और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को तो मैं लास्ट के 1 महीने में भी कवर कर लूंगा, तो ये वीडियो तो डेफिनेटली आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक्चुअल में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाली हूं जो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम गलती कर दो और ये वीडियो देख करके गलती करने से रुक जाओ। और ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो देखो, अब होता क्या है ना कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पिछले साल पढ़ाया था 10th में, और उनके साथ बस एक प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया। इनफैक्ट फुल मार्क्स आए हैं मैथ्स में, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर किया, 98 आउट ऑफ 100 साइंस में स्कोर किया, एसएसटी में भी बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन इंग्लिश में उनके रह गए 75 मार्क्स, 82 मार्क्स, और उसकी वजह से उनकी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी नहीं बन पाई। तो मैं नहीं चाहती कि जो गलती उन बच्चों ने करी वो गलती आप करो। आप उन गलतियों से सीखो और एक बेटर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। देखो, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सिर्फ मैथ्स, साइंस इनको स्ट्रॉन्ग किया था और सोचा था इंग्लिश में लास्ट में कवर करूंगा, तो वो लास्ट अब बेटा आ चुका है। अब आपको इंग्लिश को टच करना पड़ेगा, और इंग्लिश का सिलेबस बहुत सारा है। देखो, हमारे पास दो दो बुक्स हैं, पोइट्री है, प्रोज सेक्शन है, कुल मिला के चैप्टर्स ही अगर मैं बोलूं तो कम से कम 30 चैप्टर आपके पास हैं। और उसके बाद फिर आपके पास ग्रामर का सेक्शन अलग है और राइटिंग सेक्शन अलग है। बाप रे, बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है। तो अब ये आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या इतनी सारी चीजें कवर करने के लिए इतना टाइम है तुम्हारे पास? देखो, इंग्लिश को कवर करने के लिए बाकी सब्जेक्ट्स को तो हम छोड़ नहीं सकते। मैथ्स एंड साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स भी तो इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो करें क्या? तो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप कम से कम टाइम दे करके, कम से कम मेहनत लगा करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला सको। तो वो कैसे होगा? देखो, डेली अगर एक चैप्टर भी पढ़ने बैठ गए ना, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 30-40 डेज देने पड़ेंगे ताकि इंग्लिश का सिलेबस कवर हो। इतने में तो तुम्हारा प्री बोर्ड तो छोड़ो, बोर्ड एग्जाम ही पास आ जाएगा। अब प्री बोर्ड सर पे है, तो प्री बोर्ड्स के लिए क्या करें? पूरा सिलेबस तो ओवर हो नहीं सकता, है ना। बैठ करके पूरे दिन इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकते, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो अब आपके पास ना तो इतना टाइम है कि आप बैठ के वन शॉट देखो, सारे चैप्टर्स को पढ़ो। अब आपको सिर्फ इतना स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी कि आप क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, जो आपको प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स दिलवा दे। और देखो, सीधी सी बात है, प्री बोर्ड्स में जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो पीवाईक्यूज से बनता है। तुम्हारी टीचर उठा उठा के पीवाईक्यूज तुम्हें देने वाली है, बल्कि बोर्ड एग्जाम्स में भी पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं बार बार हर साल। पीवाईक्यूज पे इसलिए इतना ज्यादा आपको एम्फोसाइज किया जाता है, आपका फोकस उस पर इतना ज्यादा डाला जाता है कि भाई पीवाईक्यूज सॉल्व करो। तो इसीलिए क्यों ना फिर हम पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर लें, क्योंकि सिर्फ प्री बोर्ड्स नहीं, बोर्ड्स में भी मदद मिल जाएगी हमको। तो इसलिए मैं चैनल पे लेकर के आ रही हूं 22 नवंबर से हमारी एक ऐसी सीरीज जो कि है पीवाईक्यू एक्सप्रेस। इस सीरीज के अंदर हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो एक एक चैप्टर को पढ़ बैठ के हम पढ़ें समझें, उससे बेटर है कि हम डायरेक्टली वो क्वेश्चंस ना सॉल्व कर लें जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो बार बार हर साल उसी चैप्टर से रिपीट हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई कि उसके पूछे जाने की चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं सभी बुक से, आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक, आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक, इनफैक्ट ग्रामर के भी हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ताकि आप प्री बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सको, आपकी प्री बोर्ड्स की तैयारी भी बहुत अच्छी रहे, और फिर भाई पीवाईक्यू तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इसीलिए बेटा बस मैं इतना कहूंगी कि तुमको मिनिमम टाइम देना है, मिनिमम एफर्ट्स देने हैं, लेकिन तुमको मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि तुम्हें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। तुम पूरे दिन में जो भी पढ़ना चाहते हो, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, व्हाटएवर यू लाइक, आपको जो भी पढ़ना है आप पूरे दिन भर में उसकी टेंशन लो। इंग्लिश की टेंशन आप मेरे को दे दो, आपको इंग्लिश के बारे में सोचने की ही जरूरत नहीं है। मैं बस बोल रही हूं कि तुम्हें टेंशन लेनी है टाइम पे आने की। तुम रोज टाइम पे रात को 9 बजे सेशन में आ जाओ, और उसके बाद परेशानी मेरी है, आपकी टेंशन है ही नहीं। आप संभाल लो बाकी सब्जेक्ट्स को, इंग्लिश मैं संभाल लूंगी। क्या पढ़ाना है, कितना आपको बोलना है पढ़ने के लिए, कितना पढ़ना ही नहीं है वो मैं बताऊंगी। फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं कि भाई इसको भी पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस आने ही नहीं वाले, सिर्फ वो पढ़ के जाएंगे जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। गॉट इट? तो स्ट्रैटेजी मेरी सॉर्टेड है, आपको टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन सारी मेरी है, मुझे पता है क्या पढ़ाना है। और सारा ये पीवाईक्यूज को छांटना, पीवाईक्यूज घर पे तुम बैठ करके पढ़ोगे तो तुम्हें पता तो चलेगा नहीं कि मैं सही सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चंस या नहीं। तो ये सब चीजें मैं क्लास में सॉल्व करवाने वाली हूं, जस्ट बी देयर। सो डेली बेसिस पर अब अगले कुछ दिनों के लिए हम ये पीवाईक्यू एक्सप्रेस सीरीज रन जो कर रहे हैं, इसमें रोजाना रात को 9 बजे जुड़ो, कम से कम बस 1 घंटा निकाल लो रोज का, ठीक है। और वो बस कम से कम टाइम और कम से कम मेहनत के अंदर मैक्सिमम मार्क्स डिलीवर
करने की या मैक्सिमम मार्क्स आपको आप स्कोर कर सको, उसका वादा मेरा है। गॉट इट? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ठीक है भाई, ओके, एक परेशानी तो कम हुई कि इंग्लिश की अब टेंशन मुझे नहीं लेनी है, बाकी एग्जाम्स की टेंशन लूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स की। तो बस अब आप एक काम करो कि चैनल पे जाओ, जाकर के जल्दी से ये वाला जो हमारा सेशन है इसका रिमाइंडर ऑन कर लो। मैं नहीं चाहती कि आप इस सेशन को मिस कर दो किसी भी तरीके से। इसका रिमाइंडर ऑन कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, राइट? एंड हम शुरू करते हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना। देखो, प्री बोर्ड अगर पास है तो बोर्ड में तो फिर भी अभी टाइम है, तब तक तो मैं 3-4 दिन के अंदर तुम्हारे पीवाईक्यूज इतने बढ़िया तरीके से सारे सॉल्व करवा दूंगी कि तुम्हें अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैम बेशक सिलेबस पूरा नहीं हुआ था या सिलेबस कर भी लिया था तो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है मुझे कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं? और फिर जब वो रिपीट होंगे ना एग्जाम्स में तो तुम्हें अपने आप ही लगेगा कि यस, सही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, अच्छे मार्क्स आ गए, है कि नहीं? सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर पहली बार आ रहे हो तो। सीरीज तो मैंने बता ही दी है, वैसे अगर आप जाकर के चैनल पे देखोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी सीरीज वहां पे मिलने वाली है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हम प्री बोर्ड्स का एक गेस्ट पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं चैनल पे आज रात को 9 बजे, जो कि लाइव होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है जो मैंने बनाया है पूरा एनालाइज करके कि भाई कौन से क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली एग्जाम्स में आ सकते हैं प्री बोर्ड्स में, तो आप उस सेशन को भी आज रात को 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो। एंड हम टॉप 3 सैंपल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं संडे को दोपहर में 12 बजे। सैंपल पेपर को लेकर के बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हर साल जब 10th में आते तो परेशान होते हैं कि कौन सा सैंपल पेपर सॉल्व करूं, ऑसवाल के एड्यूकार्ट या किसी और कंपनी का ले लूं, करूं तो क्या करूं? तो मैं आपके लिए टॉप 3 सैंपल पेपर लेकर के आ रही हूं, तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बुक सब मेरे पास है। आई विल जस्ट टीच यू, आई विल टेक केयर ऑफ इट। बोला ना, टेंशन मेरी है तुम्हारी नहीं, तुम बाकी सब्जेक्ट्स का ध्यान रखो, इंग्लिश का मैं रखती हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।